नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय सभी छात्र बिहार एसएससी के द्वारा तमाम परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर केवल दोस्तों एक झांसा देकर सभी छात्रों को चुप करा दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर परीक्षा होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। छात्र काफ़ी कंफ्यूजन में है। बहुत सारे आवेदन फॉर्म भर चुके हैं, मगर दोस्तों उन लोग का यही सपना है, बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं, कि हमें बिहार एसएससी की कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती निकाला गया है। इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, कार्यालय परीक्षा की इन्हीं सभी भर्ती के लिए हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर फाइनल डेट ना बताने से छात्र काफ़ी कन्फ्यूजन में है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा तिथि के बारे में, जो कि 23,175 पद के लिए 40 से 50 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। अभी दोस्तों ऑफिशियल डाटा सामने नहीं आया है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर करेक्शन विंडो का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले तो करेक्शन विंडो के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, मगर दोस्तों दूसरी बार जब करेक्शन आवेदन फॉर्म भरा गया है, नए छात्रों को मौका दी गई, इन लोगों का करेक्शन विंडो अभी हुआ ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर संभावित परीक्षा तिथि आ गई है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों जून जुलाई में होगा, जो कि अप्रैल का महीना चल रहा है। अगले महीना जुलाई मई आ जाएगा, उसके बाद जून में। क्या जून में संभव दिख रहा है परीक्षा होने का? इसी पर दोस्तों बात करेंगे या नहीं। देखिए दोस्तों, संभव तो दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए साफ शब्दों में तो संभव किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों की परीक्षा जून में शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर बताया गया है कि जून में नहीं तो जुलाई में शुरू होगा, दोस्तों ये तो छोटा मोटा परीक्षा नहीं है कि ऑफलाइन में भी लीजिएगा तो एक दिन में समाप्त नहीं होगा, ऑनलाइन में लीजिएगा तो बिल्कुल एक दिन में समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्या चल रहा है? 2 महीने 3 महीने लग जाएगा दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम लेने में। पूरे दिन लगातार हर रोज लिया जाए तब 2 से 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा पूरे बिहार में ही होगा, ओवरऑल ऑल इंडिया में नहीं होगा। 50 लाख के बच्चों की परीक्षा लेने में ऑल ओवर इंडिया में समय लग जाता है कम से कम 20 से 25 दिन, जो कि एसएससी एमटीएस में आप लोग देखेंगे लगभग 50-55 लाख छात्र आवेदन फॉर्म भरते हैं। 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, जो कि 4-4 शिफ्ट में परीक्षा होता है तब जाकर। तब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर तो 2 ही शिफ्ट में परीक्षा हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समय भी ज़्यादा लग रहा है। बिहार का एग्जाम है तो 4 शिफ्ट में लिया नहीं जा सकता। और भी दोस्तों यहाँ पर 2-2 घंटे का परीक्षा है दोस्तों, बहुत देर पहले बुलाया जाता है, बहुत देर बाद छोड़ा जाता है। तरह तरह की यहाँ पर सेंसन है दोस्तों, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है दोस्तों 2 शिफ्ट से ज़्यादा लेना एग्जाम। 3 शिफ्ट में अगर लिया जाए तो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है दोस्तों तो केवल संडे के दिन परीक्षा हो सकता है दोस्तों, बाकी दिन परीक्षा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी दिन स्कूल कॉलेज चालू रहता है और उस दिन दोस्तों उसी सेंटर पर एग्जाम भी ली जाती है। दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, केवल संडे के दिन ही परीक्षा हो सकता है। ऑफलाइन में भी परीक्षा लिया जाए 50 लाख बच्चों का तो करीब 2 महीने के संडे का दिन यहाँ पर रिजर्व करना पड़ेगा, जो कि जून में शुरू होता है फर्स्ट संडे से, तो जुलाई तक लास्ट संडे तक परीक्षा लगभग कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 2 शिफ्ट में ही परीक्षा हो पाएगा और केवल संडे का होगा तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये भी क्लियर पूरी तरह से नहीं किया गया कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑफलाइन होगा। तरह तरह की बात, तरह तरह की यहाँ पर अपडेट। अगर दोस्तों ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा दोस्तों, हम भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, हम भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। क्यों नहीं कन्फ्यूजन होंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर लेवल की परीक्षा जून जुलाई में, ऑनलाइन एग्जाम लेने में दोस्तों मान लीजिए जून जुलाई में तो 60 दिन लगातार एग्जाम हो पाएगा। फिर दोस्तों हम आते हैं दूसरे परीक्षाओं पर, जो कि जुलाई में ये प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों एक और है 600 पदों का। अगर ये भी दोस्तों ऑनलाइन होता है तो दोस्तों मुश्किल है। और दोस्तों यहाँ पर साथ में ये भी बोला गया है जो कार्यालय परिचारी की परीक्षा दोस्तों 18 से 43 पद है, ये भी दोस्तों ऑनलाइन की बात कही गई है, जो कि जून जुलाई में। अब दोस्तों एक एग्जाम एक ही विभाग का एक दिन में 2 एग्जाम कैसे हो पाएगा? कैसे बच्चे दोनों के लिए आवेदन फॉर्म भरे हैं जो बच्चे, वो कैसे देंगे? जो ही नहीं, जो ग्रेजुएशन किए हैं वो सभी बच्चे इंटर के लिए भी आवेदन किए हैं और ग्रेजुएशन वाले भी किए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक विभाग का 2 एग्जाम एक दिन तो पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी कंडीशन में कोई भी टीचर होने ही नहीं देगा, कोई बच्चे होने ही नहीं देंगे, किसी भी कंडीशन में बिहार में हो ही नहीं सकता। और एसएससी के पास इतना पावर है ही नहीं कि बिहार में 2 एग्जाम एक साथ बड़ी एग्जाम ले। अब दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ये तो एक विभाग का है दोस्तों, और कांस्टेबल का भी एग्जाम हो और उस दिन बिहार एसएससी का एग्जाम हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। पिछली बार जब डेट आया था
पोस्टपोन कराना पड़ा, एसएससी को हटना पड़ा यहाँ से, बिहार पुलिस को एग्ज़ाम के रास्ता छोड़ना पड़ा। और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। छात्र दोस्त यहाँ पर हड़ताल पर चले जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक दिन में बिहार में 2 बड़ी परीक्षा लिया जाए, जिससे यहाँ पर एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ जाएगा, एक एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। जो छात्र एग्ज़ाम छोड़ेंगे उनका फिर दोबारा उनके फ्यूचर में वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों दोबारा आयोजित होगा ही नहीं तो बैठेंगे कहाँ से, इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जून जुलाई का एक यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया है क्या बच्चों को। लॉलीपॉप मतलब कि लॉलीपॉप चूसते रहो, टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, और आप लोग एग्जाम डेट का डिमांड मत करो। दोस्तों यहाँ पर एक और बात लिख दी गई है कि आप इसमें लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों, कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा सकते हैं कि एग्जाम डेट के झूठों के यहाँ पे एग्जाम डेट आ रहा है, और बिहार एसएससी यहाँ पर सबको यहाँ पर मतलब कि क्या काट रहा है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो। दोस्तों यहाँ पर समझ रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर निर्धारित समय के साथ साथ संभावित समय भी लिख दिया गया, ऑब्लिक में संभावित समय। संभावित समय मतलब यहाँ पर संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 के कॉम्बिनेशन है। इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ली जा सकती, कोई भी यहाँ पर कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर सकता है कि एसएससी ने जो डेट बताया वो डेट पे एग्जाम नहीं ले रहा है, तो आप जाकर कोर्ट में जाइए ना, एक दिन में आपका केट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एफआईआर लिखाएगा ही नहीं, तो इसलिए आप लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो मतलब कि गलत बात बोला जा रहा है, कोर्ट में क्यों भेजा जा रहा है। कोर्ट में जाना पड़ेगा, एसएससी का एग्जाम मतलब 4-4, 5-5 साल तक एग्जाम चलता है भाई, ये कैसा एग्जाम है भाई। आप लोग से उस समय 400-400, 500 फॉर्म भरने के लिए गया था, कई करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। 5 साल में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट हुआ होगा वो पैसा तो 3 डबल होगा, और 3 बार वो पैसा डबल हुआ होगा दोस्तों। आप लोग समझ सकते हो किस तरह से कंपाउंडिंग वो पैसा का हुआ होगा। और आप लोग को लगता है कि बिहार में भर्ती आ रहा है, 5 साल में तो भर्ती हो ही जा रहा है, उसी से आपको सैलरी भी दिया जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार जी ने बोल दिए हैं कि नहीं चलो 100 रुपये में आवेदन फॉर्म, 100 रुपये में आवेदन फॉर्म भरने का। अब दोस्तों जिनको आवेदन फॉर्म भरने का मौका मन नहीं कर रहा है वो भी आवेदन फॉर्म भरेगा। मतलब जहाँ पर पहले 500 रुपये के आवेदन फॉर्म के लिए 1 लाख फॉर्म भरा जाता था, अब वहाँ पर 5 लाख फॉर्म भरा जाएगा। मतलब मेंटेन तो सरकार एसएससी को तो फायदा हो ही गया है, बस एग्जाम लेने में थोड़ी सी खर्चा करना पड़ेगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्ट कर देगी, उसी से आपको सैलरी का कई सालों तक दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है दोस्तों। 5-5 साल रुपये को रिजर्व किया जा रहा है, उसे डबल ट्रिपल किया जा रही है, और उसके बाद आपके एग्जाम में बहुत कम खर्च में एग्जाम लिया जा रहा है। 2 बार 3 बार पोस्टपोन होगा, रद्द होगा, फिर भी दोस्तों विभाग को कोई यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, बड़े स्तर पर उठनी चाहिए। अब एसएससी को यहाँ पर आँख खुलवा देना है दोस्तों, इतना बड़ा आवाज़ निकालना पड़ेगा कि बिहार एसएससी की यहाँ पर आँख खुल जाए, समय पर परीक्षा ले, समय पर एग्जाम ले, समय पर रिजल्ट दे, समय पर ज्वाइनिंग कराए। ठीक है दोस्तों, बिहार एसएससी के एग्जाम दोस्तों हमें किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है कि एसएससी सीजीएल कार्यालय परिचारी की परीक्षा जून जुलाई अगस्त में लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कार्यालय परिचारी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जुलाई अगस्त। भाई हो क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप ही लोग यार हमें कन्फ्यूजन में है, आप ही लोग समझाओ दोस्तों। बिहार एसएससी ऑफलाइन लेगा तो कैसे ले पाएगा, ऑनलाइन लेगा तो भाई कैसे ले पाएगा, कोई बताए। थैंक यू।